नींद को आज भी शिकवा है मेरी आंखों से। मैंने आने न दिया कभी इसको तेरी याद से पहले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में ज़ोहरा फ़र्ख हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल दर्द दिल की तू दुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं दर्द दिल की तू दवा, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। पट से आंखें बंद किए वो हिल हिल कर सारी कुरानी आयत जो याद थी पढ़ने लगी। एलियार बोलते बोलते एकदम से खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगा। मदरसे वाले बच्चों की तरह हिल हिल कर पढ़ती वो खौफ से कांप रही थी। आंखें बंद और होंठ लगातार हिल रहे थे। एलियार के मुंह से हंसी का फव्वारा छूटा था। वो बेतहाशा हंस रहा था, यहाँ तक वो हंसते हंसते कुर्सी से नीचे गिर गया। जैसे ही समीन के कानों में एलियार की हंसी की आवाज गूंजी, समीन ने पट से आंखें खोल दी थी। वो फटी फटी आंखों से हंसते हंसते वही कुर्सी से नीचे गिर गए। एलियार को देख रही थी। बेसाख्ता जहन में बाबा के गांव वाले मजार के मंजर घूम गए। लोगों पर सवार जिन, कोई झूमता, कोई रोता, कोई चलाता और कोई हंसता हुआ जिन, हर कोई चलाता। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, वो सब सोचकर बदहवास सी हो गई। एली, एली तुम पर जिन आ गया। उसके पास ही वो गिरती पड़ती बैठ गई। एलियार की हंसी में और भी इजाफा हो गया। अब तो वो बाकायदा पेट पकड़कर इधर उधर लूट पूट रहा था। अल्लाह, मैं क्या करूं? एली, पर अब जिन आ गया। ये तो मेरे लिए यहाँ आया था, अब इस पर जिन सवार हो गया। वो उसे कैसे छोड़ेंगे? सब मेरी गलती है, मैं क्यों आई यहाँ? अल्लाह, अब क्या करूं? वो अब बाकायदा आवाज के साथ रोना शुरू हो चुकी थी। उसके रोने पर एलियार उठकर बैठ गया, बिल्कुल सीधा तन कर बैठा, एकदम चुप। उसके पास बैठी समीन खौफ से पीछे खिसक कर बैठते हुए उसे देख रही थी। वो तो बिल्कुल संजीदा सा अपनी सुर्ख होती आंखों से उसे देख रहा था। समीन के रोने के साथ साथ खौफ में और भी इजाफा हुआ था। एली, तुम पर जिन सवार हो गए हैं, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ, वो तुम्हें बाबा के गांव ले चलें। समीन उसकी सुर्ख आंखों से डरने के बावजूद भी उसकी मदद के लिए फौरन उठने लगी। गांव? किस खुशी में लड़की? बड़े जलाली अंदाज में समीन को देख रहे थे। वो आपको एली के सर से उतारने के लिए, समीन ने बहुत अदब से बताया। गुस्ताख लड़की, हम सर पर सवारी करते हैं और बस अपनी मर्जी से उतरते हैं, किसी की मजाल नहीं हमें उतार दे। तुम यहीं बैठो हमारे बीच, किसी और को लाना चाहती हो ये हमें मंजूर नहीं। ऑर्डर देते हुए एकदम से उसका हाथ थामकर उसे फिर से बैठा चुके थे। समीन तो बस मरने वाली हो चुकी थी। मुझे जाने दें और एली को छोड़ दें, वो लगातार रो रही थी। उसे मैंने इसलिए पकड़ा है, वो हमारे बीच कबाब में हड्डी बन गया था। मैं तुम्हें देख देख कर अपनी आंखें सेंक रहा था कि ये गुस्ताख आकर मेरा काम खराब करने लगा। अब तुमसे इश्क के इजहार के बाद ही इसे छोड़ूंगा। समीन जिन साहिब की आशिकी झाड़ने पर रोते रोते जिन साहिब को गुस्से से घूरने लगी। ऐसे मत देखो हसीना आलम, मेरी महजबी, हमें तुमसे इश्क हो गया है। रोज रात तुम्हें यहाँ देख देख कर मेरी नीयत डवांडोल हो गई है। हम बुरी तरह से तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो गए हैं। उफ! ऐसे आशिक जिन उसकी तरफ मीठी मीठी नजरों से देखते वो जरा सा उस पर झुके। समीन बैठे बैठे डर कर दूर खिसक गई। जाने मन, डरो मत, हम मोहब्बत में छूने के कायल नहीं। हम तो पहले आपसे अकद करेंगे, फिर बड़ी फुर्सत से आपके साथ सुहाग रात मनाएंगे। जिन साहिब कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मजाज थे। अगर वो जिन ना होते तो समीन उनका सर ही फोड़ देती, मगर सर फोड़े तो कैसे? सर तो एलियार का है। अब तो उसे अपने साथ एलियार की भी जान बचानी है, मगर कैसे? समीन का गला खुश्क हो गया। मुझे नहीं करनी आपसे शादी, आप जिन्नी से शादी कर लें, वो तो ज्यादा खूबसूरत होती हैं। मैं कहाँ खूबसूरत हूँ? समीन ने प्यार से उन्हें मनाने की कोशिश की। ये जिन्नी क्या होता है? जिन साहिब को जिन्नी का मतलब नहीं समझ में आया। बड़े अचंभे से उससे पूछा, जिन्नी की मोनस जिन्नी ही तो होता होगा, आप उससे शादी कर लें। समीर ने फौरन वजाहत दी। वाह,
क्या मोनस बनाया है, मगर हसीना आलम मेरा दिल आप पर आ गया है। खूबसूरत तो बहुत है, मगर ऐसी मासूमियत, ऐसी सादगी वहाँ बहुत कम हो गई। सब मॉडर्न हो गई हैं, जो हमें नहीं पसंद। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपने देश ले जाएंगे। हसीना नमूना बनाकर सारी जिन्नी लोग दिखाएंगे और उन्हें जला जला कर राख करेंगे। तुम्हारे साथ मिलकर अपनी नस्ल सुधारनी है, ताकि तुम्हारी जैसी बेवकूफ़, मेरा मतलब मासूम जिन्नी बच्चियां पैदा हों। आओ हसीना आलम, हमारे साथ हमारे देश चलो। लगातार मोहब्बत का इजहार करते हुए जिन साहिब ने बड़ी बेशर्मी से उसका हाथ थामकर अपनी तरफ खींचना चाहा। समीन ने डर कर उनके हाथों से अपना हाथ खींच लिया। मुझे नहीं जाना आपके देश, आप जैसे बेशर्म जिन के लिए मॉडर्न जिननी ही सही है। मुझे और एली को जाने दे, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करूंगी, ना ही मुझे कोई नस्ल सुधारनी है। समीन को गुस्सा ही आ गया, बहुत ही गुस्से से उनको घूरा। गुस्ताख लड़की, हमारे प्रपोजल का ऐसा जवाब। जिन साहिब जलाल में आकर चीखने तो समीन दहल कर कुर्सी से चिपक गई। वो बिल्कुल उसके करीब आ चुके थे। मुझे हाथ मत लगाना, वरना। समीन ने डर कर भी उंगली उठाई। सारा अदब गया भार में। क्यों? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ हसीना आलम, तुम पर हमारा पूरा हक है। वो बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराए। आपको हजरत सुलेमान का वास्ता, जिन मामू चले जाए मुझे और एली को छोड़कर, प्लीज जिन मामू। समीन ने इस बार रोकर उनके आगे हाथ जोड़ दिए। ला हौला वला कुव्वता अस्तगफिरुल्लाह, कभी मत सुधरना बेवकूफ। जिन साहिब का हलक तक कड़वा हो गया। मुंह बनाकर उठकर कुर्सी पर दोबारा बैठ गए। मेरे बाबा की बुआ कहती है, जिनको हजरत सुलेमान का वास्ता देकर मामू कह दो तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। आप खुश हो गए हैं ना? समीर ने बड़ी उम्मीद से उनको देखा। अब अगर किसी सचमुच के जिन को मामू कहकर खुश किया ना, तो वो तुम्हें 2 झांपर लगाएंगे। वो इश्क का इजहार कर रहे हैं और मुहतरमा मामू कहकर पानी नहीं तेजाब फेंकने का काम कर रही है। तोबा तोबा, जिनकी ऐसी बेहुरमती। समीन मुंह खोले पूरी आंखें फाड़े उसे देख रही थी, जो बुड़ बुड़ कर रहा था। उसे अब नॉर्मली होते देखकर समझ में आया, उसे बुरी तरह से बेवकूफ बनाया गया था। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया अली? सदमे से उसे देखती वो अब भी उसी हालत में थी। बने बनाए को क्या बनाना? एलियार ने मुंह बनाकर उसे चराया। एली, मैं खौफ से मर जाती। उसे वाकई बुरी तरह से सदमा लगा था। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि तुम डर रही थी। पटर पटर जुबान चल रही थी। बेशरम कहा जा रहा था। धमकी देने के लिए उंगली भी दिखाई, और तो और जिनकी मोनस भी खोज लाई। इस बार वो सब सोचकर फिर से हंसने लगा। मैं रो रही थी। समीन का सदमा किसी तरह से कम ही नहीं हो रहा था। उससे ऐसी हरकत की उम्मीद जो नहीं थी। हाँ तो क्या हुआ? हाँ, रोज यही करती मिलती, रोती झगड़ती। उसने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। यानी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं खौफ से मर रही थी, तुमसे रो रो कर इल्तिजा कर रही थी। तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं गई और तुम मेरे साथ ऐसा संगीन मजाक कर रहे थे। समीन बेयकीन से उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे को देख रही थी। एलियार ने बस होंठ गोल करके सीटी मारकर जैसे उसे चिढ़ाया। तुम नहायत ही धोखेबाज, एक नंबर के कमीने, बदतमीज, बेहुदा इंसान हो। समीन तो जैसे भड़क कर बेकाबू हुई थी। इससे पहले कि वो उठकर उसका बिल्ली की तरह मुंह ही नोच लेती, वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। मक्कार इंसान, मैं आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। शोला जवाला होते हुए वो एलियार को मारने के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगी। हम बड़े साफ सुथरे सफाई पसंद इंसान हैं, किसी को मारने के लिए कुछ नहीं मिले, इसलिए सब साफ सुथरा रखते हैं। वो बड़ी शरारत से उसे देखते हुए बोल रहा था। हम भी कम नहीं हैं, कुछ नहीं मिले तो चप्पल तो निकाल ही लेते हैं उसे मारने के लिए। समीन भी उसी के अंदाज में कहते हुए अपना स्लीपर उतारकर हाथ में ले लिया। एलियार की नजरें फिर उसके फर्श पर नजर आते खुले पैरों पर भटकी थी, मगर उसने निगाह चुरा ली। क्यों जिन साहिब, अब बताओ कितनी लगाऊं? गिनकर। वो स्लीपर लहराती उसकी तरफ बढ़ी। पहले पकड़ कर तो दिखाओ हसीना आलम, माई सो स्वीट हार्ट। वो उसे चुराते हुए भागने के लिए पर तोल रहा था। अभी बताती हूँ। समीन तेजी से स्लीपर हाथ में लेकर आगे बढ़ी थी, और फिर वो आगे आगे और समीन उसके पीछे पीछे स्लीपर लिए दौड़ रही थी। समीन ने रुककर उसकी चौड़ी पुश्त का निशाना लिया। स्लीपर जाकर सीधे उसकी चौड़ी पुश्त पर लगा था। हुर्रा, वो मारा! समीन ने खुशी से नारा लगाया था। एलियार गुस्से से मुड़कर खुशी से हंसती समीन को घूरने लगा था। उसका निशाना बड़ा जबरदस्त था। फुटबॉल भी ऐसे ही मारा था। वो पोल किनारे खड़ा होकर नीचे झुका और स्लीपर अपने पैरों के पास से उठाया।
खुश हो गई तुम? तुम्हारा निशाना मैं ही बनता हूँ। उस दिन फुटबॉल और आज स्लीपर, यानी एलियार ज़ैन अली को स्लीपर से मारा जा रहा है। उसे देखते हुए खफा खफा सा खड़ा था। समीन के दिमाग में वही जुमले की तकरार हुई थी, एलियार ज़ैन अली, मगर उसने सर झटक दी। तुम इसी काबिल हो। समीन हंसते हुए उसके करीब आने लगी। अब तो कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी मुझे मार। वो लड़ाका औरतों की तरह स्लीपर वाला हाथ उठाकर जलकर उसे देख रहा था। अब भी कहाँ कलेजे में ठंडक पड़ी है, 100 और लगानी है। समीर ने उसके पास आकर स्लीपर छीनने के लिए हाथ बढ़ा दिया। अच्छा तो लगाओ। अपना हाथ समीन के सर से ऊपर करके हाथ में लिया स्लीपर उसने पूल में उछाल दिया था। हाय मेरा चप्पल! वो चीखकर पूल की तरफ मुड़। चप्पल उससे बेपरवाह पूल में आराम से डुबकी लगाकर डूब। चला तो ऐसे ही रही हो जैसे मैंने स्लीपर ना उछाल कर तुम्हें पानी में उछाल दिया हो। वो मजे से मुस्कुराकर उसके सदमे में डूबा चेहरा देख रहा था। एली, अब तुम सच में दूसरा स्लीपर लगा कर ही मानोगी। समीर ने बेहद गुस्से से अपना दूसरा स्लीपर भी उतार लिया। इससे पहले कि उसे वो दे मारती, एलियार ने फुर्ती से भरकर उसका स्लीपर वाला हाथ थाम लिया और दूसरे ही लम्हे समीर का दूसरा स्लीपर भी पानी के अंदर जा चुका था। समीर के होंठ वाह हो गए। अभी चलो दूसरा ला दो, मगर मारना मत। एलियार ने भरकर उसका फुला मुंह अपनी उंगली और उसकी ठोड़ी के नीचे रखकर बंद कर दिया और बोला ऐसे जैसे उसे बहला रहा था। समीर ने पूरी ताकत से एलियार के हाथ पर हाथ मारा था। वो मेरे फेवरेट स्लीपर थे, वो मेरे बाबा ने मुझे लाए थे, मुझे अभी निकाल कर दो। पैर पटक कर कही गई समीर की बात पर इस बार एलियार ने आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखा। आर यू क्रेजी? रात के इस वक्त पानी बहुत ठंडा है, कहो तो तुम्हें डाल दूं? वो बोलते बोलते एक कदम आगे भरा। एलियार, मैं सारी जिंदगी तुमसे नहीं बोलूंगी, मुझे स्लीपर निकाल कर दो। समीर ने इस बार भी जिद्दी अंदाज में कहा। बोला तो पहले तुम्हें डाल कर दिखा दूं पानी ठंडा है या नहीं। वो शरारत आंखों में भरे एक कदम और भरा। अगर ऐसा किया ना तो सच में नहीं बोलूंगी। उसका इरादा भांप कर वो पीछे खिसकते हुए उंगली उठाकर उसे धमकी देती देख रही थी। जैसे मैं तुमसे बोले बिना, तुम्हें दिखे बिना नहीं रह सकता, इस तरह तुम भी नहीं रह सकती, उसका मुझे यकीन है। वो शरारत से कदम कदम आगे बढ़ता उसे डरा रहा था। एली, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो डरी डरी बार बार धमकियां देती उसे शरारत पर उकसा रही थी। समीर पीछे खिसकते खिसकते ये भूल ही गई कि पीछे पूल है जिसका यख पानी उसे नानी याद दिला सकता है। अनजाने में खिसकते खिसके उसके कदम पीछे की तरफ लड़खड़ाए और इससे पहले कि वो पूल में गिर जाती, एलियार फुर्ती से उसकी कलाई थाम चुका था। अब ये हाल था कि वो पूल की तरफ झुकी उसके रहमो करम पर थी। एली प्लीज, हाथ छोड़ना नहीं। अपने पीछे पूल के पानी को देखकर वो डर कर चलाई। छोड़ दूं तो? उसके डरे डरे बल्ला के हसीन चेहरे को देखते हुए वो मुस्कुरा रहा था। समीन की कलाई पर उसके हाथों की पकड़ मजबूत थी। तुम नहायत ही बदतमीज। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, एलियार ने उसकी कलाई को झटका देकर जरा सा और पीछे पूल की तरफ झुकाया था। नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं। वो डर कर जल्दी से चीखते हुए बोली थी। एलियार की मुस्कुराहट और गहरी हुई, आंखों की चमक में और इजाफा हो गया। तुम्हें कितना अच्छा लगता हूँ, मेरे बारे में तुम्हारा दिल क्या कहता है? वो जाने क्या उसके मुंह से सुनना चाहता था। बहुत अच्छे, सबसे अच्छे। एली, गिराना मत, समीर ने जल्दी से कहते हुए अपने दूसरे हाथ से भी उसकी कलाई थाम ली थी। सिर्फ अच्छा या कुछ और? जल्दी बोलो। वो आज सब सुन लेना चाहता था। समीर की कलाई को हल्का सा झटका दिया था। समीर डर के मारे बुरी तरह से चीखी और सर को नहीं नहीं कहते हुए जो जुम्बश दी, तो यही वक्त था कि हवा के झोंके से उसका स्कार्फ जो आज बिना पिन के बांधे हुआ था वो पहले ही ढीला हो चुका था। खुलकर उसके सर से सिरकता, फिर कांधे और गले से फैलता जाकर उड़ता हुआ पानी की सतह पर गिरकर तैरने लगा था। समीर की डार्क चॉकलेटी ब्राउन बालों की लंबी चोटी जो स्कार्फ में ढीले ढाले जूड़े में बंधी थी, खुली और ढलक कर झूलने लगी। बालों से निकलकर चंद आवारा लिटें चेहरे पर हवा की अटकेलियों से गालों को चूमने लगी थी। ये सब बस चंद लम्हों में हुआ था। एलियार तो जैसे उसे सीधा करना ही भूल गया, बस इसी तरह से अपने आसपास से बेखबर उसे देखे जा रहा था। आज चांद जब बेनकाब हुआ तो वो बुत बन गया। उसकी सारी कस्में टूटने लगी। समीर की आंखों में आंसू आ गए। अपनी पूरी जिंदगी में वो कभी भी खुले सर किसी के सामने नहीं आई थी।
चाहे वो एलियार ही क्यों ना हो। उसने अपने सर से कभी दुपट्टा या स्कार्फ ढलकने नहीं दिया, और अब इस तरह खुले सर, शुक्र था कि दुपट्टा गले में डाला हुआ था, वरना वो तो शर्म से गिर ही जाती। एलियार ने जैसे ही समीन की आंखों पानी से लबरेज देखी, उसे देखते ही देखते कलाई खींचकर समीन को सीधा अपने मुकाबिल खड़ा कर दिया। समीन की पलकें झुकी हुई थी और चेहरा खजालत से सुर्ख हो रहा था और पलकें नम हो रही थी। एलियार ने झुककर उसके दुपट्टे के सिरे को थामा और समीन ने झटके से सर उठाया था। वो क्या कर रहा था? क्या? उसके आगे वो सोच भी नहीं पाई, मगर उसकी सारी गलतफहमी एलियार का चेहरा देखते ही हवा हो गई। वो तो उसे अब देख ही नहीं रहा था। आंखें एहतराम में झुकी हुई थी और चेहरा एकदम संजीदा, यूं ही निगाहें झुकाए झुकाए एलियार ने उसका दुपट्टा गले से खींचकर उठाकर उसके सर पर डाला था, फिर उसके चेहरे के इर्द गिर्द बांध दिया, गोया जैसे खुद ही उसका पर्दा बरकरार कर दिया हो। समीन आंखों में आंसू भरे उस इंसान को देख रही थी जिस पर वो कुर्बान थी, जो उसकी रूह में समा चुका था। आज से, अभी से उसे अपना सब कुछ मान बैठी। मैं तुम्हारा स्कार्फ लाता हूँ, वो और कुछ कहे बगैर और उसे देखे बिना ही दूसरे ही लम्हे पूल में कूद चुका था। इतने सर्द पानी में वो बेहिचक सिर्फ उसके लिए कूद गया। समीन बुत बनी उसे पानी में तैरते देख रही थी। एक बार स्कार्फ लाकर किनारे पर रखता, दोबारा पानी में डुबकी लगा चुका था। समीन अब भी उसी पोजीशन में बुत बनी खड़ी थी, जैसे किसी पत्थर का कर दिया हो। कुछ लम्हे वो यूं ही पानी में ही गड़क रहा था। थोड़ी देर में ही वो पूल के बाहर था। उसके हाथ में समीन के वही स्लीपर थे जो उसने पहने थे। समीन की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। एलियार स्लीपर और स्कार्फ उठाकर उसके पास आ गया। ये लो, संजीदगी से कहते हुए झुककर स्लीपर उसके पैरों के पास रखकर उसके पैरों को बारी बारी उठाकर स्लीपर में डाल दिया। वो साकत सी बहती आंखों से उसे देख रही थी। स्लीपर उसके पैरों में डालकर वो झुकी निगाहों के साथ ही सीधा खड़ा हो गया और स्कार्फ समीन की तरफ बढ़ा दिया। लो, बांध लो। गीला हो गया है, मगर फिर भी वो अब भी बहुत संजीदा था। आंखें अब भी झुकी ही हुई थी। इसकी जरूरत नहीं अब, समीन के होंठों से बेइख्तियार निकला था। एलिया ने चौंक कर जैसे उसकी तरफ देखा था। वो बस दुपट्टा सर पर डाले उसे देख रही थी। वो जो कहना चाहती थी एलिया सब कुछ समझ गया था। उसके आगे वो क्या कहता, उसे और कुछ चाहिए भी नहीं था। आज उसका मकसद पूरा हो गया था। जो वो चाहता था वो सब समीन की आंखों में नजर आ रहा था। एलियार ने बस एक बार तशक्कुर भरी नजरों से आसमान की तरफ देखा और फिर वो मिलने वाली इस भरपूर खुशी के एहसास के तले मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब रोना बंद कर दो। क्या अब भी 100 की गिनती पूरी करनी है? वो अपनी एक उंगली की पोर से उसकी आंखों में बहते आंसू की बूंद उठाकर बोला। हाँ, समीन अपने आंसू साफ करती हंस कर बोली। बड़ी कीना परवर लड़की हो। एलियार ने अपने सर के बालों को झटका दिया। कितने ही पानी के मोती समीन के चेहरे पर गिरे। क्या कर रहे हो? अपने चेहरे के आगे हाथ करके वो हल्के से चीखी। एलियार ने हंसते हुए उसके गालों पर अटकी पानी की बूंदों को देखा, जैसे गुलाब के फूलों पर शबनम की बूंद चमक रही थी। एलियार के दिल में फौरन यही तशबिया आई थी। हाथ बढ़ाकर उस मोती को अपनी शहादत वाली उंगली की पोर से उसके गालों पर से उठाया था। समीन कोई भी एहतजाज किए बिना बस उसे देख रही थी। न उसने कुछ कहा, न समीन ने कोई इजहार किया, मगर दोनों ने ही एक दूसरे के दिल का सारा हाल जान लिया था। एलियार ने समीन के चेहरे को देखा, जहां अब गुलाबियां से घुल रही थी। तुम भीगी भीगी कैसी लगोगी? वो एक ख्वाब के आलम में उसे देख रहा था। होश में आ जाओ तुम, समीन शर्मा कर कहती जाने के लिए मुड़ी। सो तो लगाती जाओ। एलियार ने फौरन उसकी कलाई थामी। तुम खुद लगा लो। अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करती मुंह बनाकर बोली। क्यों? अब गुस्सा नहीं? कलाई थामे थामे एलियार उसके करीब हो गया। तुम हाथ छोड़ो बस मेरा। वो नर्वस सी हो रही थी। उसकी निगाहों से ऊपर बार बार सिरकता दुपट्टा। वो एक हाथ से दुपट्टा संभालती, एक हाथ से अपनी कलाई छुड़ाती एलियार को शरारत पर उकसा रही थी। जिनके इजहार का कोई जवाब तो देती जाओ जिन्नी। इस बार वो इतने मैनी खेजी से बोला था कि समीन ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश छोड़कर उसकी तरफ देखा। आंच देती नजरें कुछ कहती कुछ छुपाती। उसकी जादू कर देने वाली आंखें समीन ने तेजी से नजरें चुरा। इजहार जिन ने किया था उसी को जवाब दूंगी।
तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? उसका जवाब सुनकर एलियार के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। समीन की कलाई छोड़कर वो अपने गीले बालों में उंगलियां चलाने लगा। समीन ने फिर से उसकी तरफ देखा। पूरा भीगा हुआ एलियार, कपड़े चेंज कर लो एली, सर्दी लग जाएगी। उसे भीगा हुआ खड़ा देखकर समीन को फिक्र हुई। बदल लूंगा, मगर तुम अब नाराज तो नहीं हो मुझसे? मेरी वजह से तुम परेशान हुई। अपनी शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक छुड़ाते हुए वो फिर से पूछ रहा था। नाराजगी? वो भी तुमसे? वो तो अब भी है। मैं ऐसी नाराज हूँ, इतना गुस्से से दिल चाह रहा है तुम्हारा खून पी जाऊं। इतना खून खुश्क कर दिया था मेरा। समीन को सारी बातें फिर से याद आ गई। कैसे उसने जिन्नात वाला मजाक करके उसे परेशान कर डाला था। अभी तक उसने सॉरी भी नहीं किया था। अच्छा चलो, मैं तुम्हें फ्रेश जूस पिला आता हूँ। नहीं, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए एक दूसरा काम करता हूँ। वो बोलते बोलते कुछ सोचकर उसे देखते हुए मुस्कुरा उठा। आंखें शरारत से चमक गईं। कैसे करोगे गुस्सा ठंडा? समीन ने अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे नाक बूझ चढ़ा कर देखा। एलियार ने एक कदम दूरी पर पानी से भरा पूल देखा था, जिस पर नीली रोशनी का जाल बिछा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ थी, उसका हाथ थामकर पूल में कूद चुका था। समीन की चीख उसकी हलक में ही दब गई, क्योंकि पानी में गिरते ही उसने पहली डुबकी लगाई थी। और इससे पहले इसका सांस रुक जाता, एलियार ने फुर्ती से उसे कमर से थामकर पानी की सतह पर कर दिया था। वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। ऐसा लग रहा था दम ही निकल गया हो। सांसें दुरुस्त हुई तो आंखें खोलकर खुद को देखते एलियार को शेरनी की तरह देखा था। अल्लाह, तुम कितने कमीने इंसान हो। मैं मर जाऊंगी। मुझे तैरना नहीं आता। तुम इतने मक्कार इंसान हो। तुम मेरे प्यार और मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो। उस पर गिराती वो एलियार को फाड़ खाने के लिए जैसे घूर रही थी। साथ ही वो इतनी खौफजदा थी कि डूबने से बचने के लिए उसने एलियार की शर्ट कांधे से बुरी तरह से दबोच रखी थी। इस हालत में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। एलियार मुस्कुराहट दबाता उस भीगे भीगे खिले हुए कमल को देख रहा था। गोरी रंगत जैसे पानी में दहक उठी थी। भीगी बालों की लिटें, चेहरे पर फिसलती पानी की बूंदें, वो जैसे बेखुद होने लगा। कुछ देर पहले दिल में ये ख्वाहिश उभरी थी कि वो भीगी हुई कैसी लगेगी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उसके होश ही उड़ा देंगे। एलियार, निकालो मुझे, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। मनहूस इंसान वो समीन थी। उसे अच्छे से आता था उसका सारा मूड बिगाड़ कर उसके जज्बात पर पानी फेंकना। एलियार ने एक गहरी सांस, मैं हूं ना, तुमको डूबने नहीं दूंगा। समीन ने दांत पीसते हुए उसे देखा। मैं तुम्हारा खून कर दूंगी, मुझे निकालो पानी से। समीन का पारा हाई होने लगा था, इतना कि दिल कह रहा था उसका सर ही फोड़ दे। मुझे अपना कत्ल थोड़े ही करवाना है। बाहर निकलकर उसका गुस्सा उसे और भी शरीर कर रहा था। उसकी शरारत अरूज पर थी। समीन ने शोला दर नजरों से उसे देखा। जब तक गुस्सा उतरता नहीं, ऐसे ही एक और डुबकी लगा लो। नहीं नहीं एली प्लीज, वो बोलती ही रह गई। उसे लिए वो दोबारा पानी में गड़क हुआ था। समीन बुरी तरह से मचल रही थी। हाथ पांव मारते हुए एलियार के शानों को जकड़कर उससे ही अलग गई। दोबारा पानी की सतह पर आते ही उसने गहरी गहरी सांसें ली थी। एलियार बस उसे देखे जा रहा था। तुम कितने जालिम हो एली, तुम मुझे मार देना चाहते हो। अल्लाह, मैं बात करने से पहले ही वो छींकना शुरू हो चुकी थी। यार, कितनी नाजुक हो तुम। एलियार हंसते हुए उसे थामे थामे पूल के किनारे ले आया। समीन फौरन निकलकर वही फर्श पर ढेर होकर बैठी थी। वो अब भी अलबत्ता पूल के अंदर किनारे पर फर्श पर कोहनी टेके उसे देख रहा था, जो अब बार बार छींके जा रही थी। आर यू ओके? उसे इस तरह कांपते छींकते देखकर एलियार को इस बार उसकी फिक्र सताई। तेजी से पूल से निकलकर उसके बराबर में अकड़ू होकर बैठा था। जान निकालकर पूछते हो आर यू ओके? मुझे ठंडे पानी से एलर्जी है, बदतमीज इंसान। वो सर उठाकर उस पर गराती हुई बोली थी, साथ ही बालों की लिटें चेहरे से हटाकर कान के पीछे की। आंखों से जैसे उसकी आग निकल रही थी। एलियार ने उसका चेहरा देखा। बार बार छींकने से सुर्ख होती नाक और सर्दी से होले होले लरसते होंठ। अपनी शरारत पर वो नादम सा हो गया था। सॉरी यार, बट मैंने बस शरारत में ऐसा किया था। अब मुझे क्या मालूम कि तुम मोम से बनी, तुम्हें तो छूते भी डर लगे। चलो उठो, रूम में चलो, चेंज करके सो जाना। एलियार ने उसका हाथ थाम कर उठाना चाहा। नहीं जाऊंगी, मैं यहीं मरूंगी। यही मेरा
मज़ार बनेगा और तुम मेरी मौत के ज़िम्मेदार होगे। पहले जिन वाला मज़ाक करके मेरी आधी रूह निकाल दी, फिर पानी में डुबोकर मार ही देना चाहा। तुम मुझे मार देना चाहते हो? तुम्हें मुझसे ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं। समीन उसका हाथ झटक कर वावेला बिकार रही थी, बार बार छींके जा रही थी। एहलियार ने अपना सर पीट लिया, उसके चीखने चिल्लाने। अच्छा महारानी जी, नहीं करूँगा अब कब। लो कान पकड़ता हूँ, अब उठ जाओ। उसने सचमुच कान पकड़ लिए। समीर ने भीगे दुपट्टे से अपनी नाक रगड़ी, नाक में बेतहाशा खुजली हो रही थी, साथ ही गुस्से से उसे घूरा भी जा रहा था। चलो यार, कहीं बीमार ना पड़ जाओ, प्लीज चलो। उसके लिए वो अच्छे से परेशान हो गया था। उसे मनाने के लिए अब मिन्नत पर उतर आया। समीर ने बहुत ही गुस्से से उसे धक्का दिया था। एलियार पीछे की तरफ उलटते उलटते बचा। समीर उसे घूरती उठ खड़ी हुई। सर्दी इतनी लग रही थी कि दिल कह रहा था आग में ही कूद जाए। अपने बाजू को लपेटकर उसने सर्दी से जैसे बचना चाहा। सर्दी लग रही है? एलियार जल्दी से उठते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। वो वाकई परेशान हो चुका था। परेशानी से उसके चेहरे को देख भी रहा था। समीन बस उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। ऐसा करो, मुझे ही कच्चा चबा लो, ऐसे घूर घूर कर डराओ तो मत। एलियार नरमी से उससे बोला, हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामना चाहा। हाथ लगाया तो थप्पड़ लगा देना है मुझे तुम्हें। दूर रहो मुझसे तुम। वो बिल्ली की तरह लड़ती वाकई उसे झांपड़ मारने के लिए तैयार थी। बड़ा हूं तुमसे, तमीज से। एलियार ने फौरन से उसे याद दिलाना चाहा। मुझे मारना चाहा तब तमीज कहाँ गई? आहिस्ता आहिस्ता चलती, बार बार वो छींक भी रही थी और लड़े भी जा रही थी। एलियार ने अपने कान बंद कर लिए। फिर दोनों इसी तरह चलते चलते अंदर आए थे। बुरबुराती समीर और चुपचाप सुनता एलियार। अच्छा बस करो, कान पक गया मेरा। तुम रूम में जाकर चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए कोई मेडिसिन लाता हूँ। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए इस बार वो समीन को टोक चुका था। पहले खून खुश्क करो, फिर मारने की कोशिश करो और फिर दवा ला कर दो। सीढ़ियां चढ़ती समीन के गुस्से का गिराफ कम ही नहीं हो रहा था। या अल्लाह, लड़की है या दुश्मनों की सरदार, माफ ही नहीं कर सकती। एलियार बेबसी से वहीं सीढ़ियों पर रुक गया। किस किस बात पर माफ करूं? एक हो तो माफ कर दूं। पहले दिन से तुमने परेशान करने का ठेका ले रखा है, अब तो हद कर दी तुमने। मुझे मार ही देना चाहा। इस बार बारी बारी समीन की थी उसे सताने की। इसलिए दिल ही दिल में खुश वो एलियार के परेशान चेहरे को देखकर तेज तेज बोल रही थी। अच्छा अपना लाउड स्पीकर तो जरा कम करो। एलियार ने आहिस्ता बोलकर उसे चुप कराना चाहा। मुझे डरा कर तो बड़े तुरम खान बन रहे थे, अब डर कर भीगी बिल्ली बन रहे हो। और जी नहीं, उसे मसलहत कहते हैं। अल्लाह के अलावा डरता मैं किसी से नहीं। एलियार ने उसे टोक कर गर्दन अकड़ाई। बड़े आए मसलहत वाले डरपोक कहीं के। मैं ना तुम्हें दोबारा उठाकर पानी में डाल आऊंगा। हाथ तो लगा कर दिखाओ, मुझे बताती हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, मुझे धमकी? यानी एलियार जैन अली को दिखाता हूँ छूकर, और बार बार छूकर। जैसे ही उसने समीन का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने करीब करना चाहा, समीन ने हाथ उठाकर उसे एक थप्पड़ लगाया था। अब ये समीन और एलियार की शामत आनी थी कि उसी वक्त फाइक साहिब और निगार अपने रूम से बाहर निकले थे। उनके शोर की आवाज पर वो लोग अपने रूम से निकल आए थे। दोनों ने ताज्जुब से समीन को थप्पड़ मारते और एलियार को हंसते हुए देखा था। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे बेटे पर हाथ उठाओ? निगार गलतफहमी का शिकार होकर तेजी से समीन की जानिब बढ़ी थी। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे बेटे पर हाथ उठाओ? निगार गलतफहमी का शिकार होकर तेजी से समीन की तरफ बढ़ी थी। समीन उनको देखकर सारी बहादुरी और लड़ाई भूलकर डर कर तेजी से अपने साथ ही खड़े एलियार के पीछे छुप गई। हाथों से उसकी शर्ट को बुरी तरह से दबोचकर वो डरी डरी निगाहें खुद पर झपटने को तैयार निगार और बेहद संजीदा से फाइक साहिब को देख रही थी। आंखों में छलकते खौफ की वजह से निगार से ज्यादा फाइक साहिब को देखकर महसूस हो रहा था। इधर एलियार भी बुरी तरह से बौखला गया था इन दोनों के इस तरह रूम से बाहर निकल आने से, और अब उन्हें सामने देखकर वो हल्की सी घबराहट का शिकार हुआ था। इतने दिन की सारी एहतियात मिलिया मेट होती नजर आ रही थी। बस एक फाइक साहिब थे जो अपनी जगह पर खड़े दोनों को जांचती निगाहों से देख रहे थे। तुम्हारी इतनी मजाल हो गई है अब कि मेरे बेटे पर हाथ उठाकर उसकी पनाह में जा छुपी हो? निगार का खून खोला हुआ था। उसकी जुर्रत पर उस पर से एलियार का थामना। नो नो मम्मी, समीन मुझे मार नहीं रही थी, वो बस मेरे गाल पर बैठे मच्छर को हटा रही थी।
कमबख्त मेरे गाल से चिपक कर मेरे रूम तक गुस्ताखी करने के लिए घुसने जा रहा था तो समीन को कहाँ बर्दाश्त कि कोई मुझसे गुस्ताखी करे, वो भी एहलियार था। दूसरे ही लम्हे खुद को संभाल चुका था और तेजी से मजाहिया अंदाज में बक बक करते हुए निगार बेगम के गुस्से को ठंडा करने की बजाय और भड़का चुका था। अपनी बात से समीन को तो बचा लिया था मगर निगार का पारा हाई होने लगा था। उसकी ऊट पटांग सी बचाने वाली कोशिश पर समीन की बुरी तरह से हंसी छूटी थी मगर मौके की नजाकत को ना समझते हुए वो जो हंसी थी, सामने दो शोला उगलती निगाहों को तपश से घबरा कर उसने फौरन अपने होंठों पर हथेली जमा ली। एहलियार कहाँ थे? तुम इतने रात गए और ये तुम भीगे क्यों हो? निगार जुलबुलाकर एहलियार के पीछे छुपी समीन को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। आज तो हिजाब भी नहीं लिया हुआ था। भीगी भीगी वो और भी हसीन लग रही थी। निगार के सवाल पर एहलियार ने अपने नम बाल को खुजलाया। अच्छे फंसे थे दोनों। निगार कुछ पूछ रही है एली? ये कौन सा वक्त है रूम में जाने का? फाइक साहिब के संजीदा चेहरे को देखकर समीन ने जल्दी से अपनी नाक छुई। छींक रोकने की कोशिश में वो अब बेहाल हो रही थी। जी, हम दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ कभी खेले कूदे नहीं थे ना, इसलिए हम दोनों पूल के पास खेल रहे थे। यू नो डैड, पकड़म पकड़ाई। इतनी देर में पिछले लोन वाले जिन साहिब आ गए और समीन डर कर पूल में कूद गई और इसी को बचाने के चक्कर में मैं भी पानी में। इसी तरह हम भीग गए। जो कुछ भी फजूल में बोल रहा था, समीन ने एक हाथ मुंह पर दबाए हुए दूसरे हाथ से उसकी पुश्त पर चुटकी काटनी चाहिए मगर उसकी स्ट्रॉन्ग पुश्त पर क्या असर होता, इसलिए उसके पैर पर अपना पैर मारा था। एहलियार ने मुड़कर उसे तंबीहा वाली नजरों से देखा था कि देख लूंगा तुम्हें, जो शेरनी बन रही हो। बदले में उसने नाक छिड़ा कर चुराया। निगार बेगम से अपने बेटे की हरकत और उसकी बेतकल्लुफी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उस पर से उसकी इतनी फालतू बकवास। एहलियार, बंद करो अपनी बकवास। क्या बेहुदा बकवास है ये? निगार उसकी बेसुरोपा बातों से भड़क गई। मम्मी मजाक नहीं कर रहा। क्यों समीन? उसने मुड़कर समीन की तरफ देखा। समीन घबराकर बोलने की बजाय छींके मारनी शुरू हो गई। ठीक है, अब हो गई ना बचपन की याद। अपने रूम में जाओ, मेरा ख्याल है इतना काफी था। सब सुनते फाइक साहिब अपना सर झटक कर इन लोगों के पास आ गए। उन्हें करीब देखकर समीन मशीनी अंदाज में एहलियार की पुश्त पर छुपी थी। नाक को हथेलियों से ढक लिया। फाइक साहिब ने बहुत तेजी से महसूस किया था कि वो उन्हें देखकर छुप जाना चाहती है। एहलियार, तुम हटो वरना तुम्हें भी एलर्जी हो जाएगी, निगार ने बहुत ही गुस्से से कहा। एहलियार ने इस बार संजीदा नजरों से अपनी मम्मी को देखा। मम्मी, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मेरी ही गलती से समीन को एलर्जी हुई है। तुम अपने रूम में जाओ समीन, मैं मेडिसिन भिजवाता हूँ। निगार से कहकर घूमकर समीन की तरफ भी देखा। समीन की मुस्कुराहट निगार की बातों से गायब हो चुकी थी। खुद ब खुद वो दूर हट गई। तुम अपने रूम में जाओ समीन। फाइक साहिब ने अपने मुंह पर हथेली रखे हुए समीन की तरफ देखकर सख्ती से हुक्म दिया। अब समीन की मजाल की वो कहाँ ठहरे। सर झुकाकर अपनी नाक दुपट्टे से रगड़ती वो सीधे अपने रूम की तरफ भागी। निगार दोनों को देखते हुए बहुत गुस्से से मुड़कर अपने रूम में चली गई थी। अब एहलियार था और बस फाइक साहिब। एहलियार ने बस मुस्कुराकर उन्हें देखा। बदले में फाइक साहिब के चेहरे की संजीदगी में कोई कमी नहीं देखकर वो शर्मिंदा सा हो गया। सॉरी डैड, हम लोग तो बस। मैंने वजाहत नहीं मांगी मगर अपनी खिदमत भूलना एहलियार। उनकी नरमी में भी तंबीहा छुपी हुई थी। एहलियार को देखते हुए वो अपने रूम की तरफ चले गए। क्या था जो हम लॉन में लड़ाई खत्म करके फिर रूम की तरफ जाते? अच्छे फंसे हो। एहलियार मियाँ सर झटक कर बुरबुराता वो सीधे नीचे आकर किचन में घुसा था। समीन के लिए सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, उसके साथ उसने कॉफी मेकर से 2 कॉफी के मग भी तैयार किए। देख लो समीन बीबी, जिंदगी भर किसी के लिए भी किचन में कोई काम नहीं किया और एहलियार ज़ैन अली तुम्हारे लिए कॉफी बना रहा है। अपने दिल में सोचकर वो मुस्कुरा दिया। दवाएं और मग्स लेकर वो मुड़कर किचन से निकल आया। सारा बंगला खामोशी में डूबा हुआ था। वो धीरे धीरे चलता समीन के रूम तक आ गया। दरवाजे पर नॉक करके वो ट्रे लेकर उसके रूम में चला आया। समीन कंबल में छुपी उसे देख नहीं रही थी बल्कि अब भी उसी अंदाज में कच्चा चबाने के लिए घूर रही थी। ये घूरना बंद करो और मेडिसिन लो, साथ में गर्मा गर्म कॉफी पीकर सो जाओ। एहलियार नरमी से कहते हुए ट्रे लेकर उसके बेड के पास आकर खड़ा हो गया। ट्रे साइड टेबल पर रखकर फिर से समीन को देखा। इतनी बेइज्जती के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे रूम में आने की? उसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। सुर्ख आंखों से घूरने के साथ साथ टिश्यू से नाक भी खूब रगड़ा जा रहा था।
हिम्मत की तो पूछो मत, घर से भगा कर भी ले जा सकता हूँ। फिर से वही बेहुदा बकवास। समीर ने बगल में पड़ा कुशन उठाकर उसे दे मारा। एलियार ने कुशन कैच करके उसकी गोद में उछाल दिया। मार धार करने के लिए सारी उम्र पड़ी है, अभी उठो, मेडिसिन लो और वरना एलर्जी भर ना जाए। नरमी से बोलकर वो बहुत फिक्रमंदी से समीर का चेहरा देखा। पहले डबो डबो कर मार डालो, फिर आओ तीमारदारी करने। एलियार का दिल कहा अपना सर फोड़ ले, यानी हद हो गई, सब याद रखा हुआ है। अभी तक वो सब मजाक था मेरी माँ, अब तो मेरे बाप की तौबा जो कभी ऐसा काम किया। तो मुझे क्या मालूम तुम सचमुच की छुई मुई का प्लांट हो, मैं भी तो भीगा था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वो इस बार जिच होकर उसे देखने लगा, बिल्कुल गुड़िया सी आंखों वाली उसकी प्यारी सी समीन, जो अब भी नाराज थी, ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दिया। तुम पर क्या असर होना है, ढीठ हो पूरे, और मम्मी जी समझ रही हैं उनके बेटे को मेरे जरासीम लग जाएंगे। मुंह बनाकर आंखें और हाथ नीचा करके बोली, लो खा लो, आराम आ जाएगा। इस बात पर भूलकर उसे बहस नहीं करनी थी, इसलिए वो अपनी हथेली पर रखकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो प्यार से बोला, और इतने प्यार से बोला कि समीन की सारी नाराजगी खत्म होने लगी। मगर इतनी जल्दी मानने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने मुंह बनाकर उसकी हथेली से दवा उठाई। जब तक वो पानी से दवा खाकर निकल ना चुकी हो वो वहीं खड़ा रहा। कॉफी पी लो। गरम कॉफी का मग उसे थमाया, साथ ही अपना मग भी उठा लिया। वो रूम में टहलते हुए घूंट घूंट कॉफी का सिप भर रहा था। वही समीन मग लबों से लगाए सिप लेते हुए बस उसे ही देख रही थी। चलो सो जाओ अब। जैसे ही उसका मग खत्म हुआ और फिर से बेड के पास आ गया, उसके हाथ से भी खाली मग लेकर ट्रे में रखा। अब कल देख देख कर लड़ लेना, अभी लेट कर सो जाओ। उसकी आवाज में बस प्यार ही प्यार था। समीन उसे देखते हुए करवट पर लेट गई। बुखार नहीं है, इंशाल्लाह सुबह तक ये एलर्जी का असर भी खत्म हो जाएगा। उसकी पेशानी अपने हाथ से छूकर वो शुक्र करता ट्रे उठाकर जाने के लिए मुड़ा। एली तुम भी कपड़े चेंज कर लो, बीमार हो जाओगे। समीन के बोलने पर वो फिर से उसकी तरफ मुड़ा था। तुम्हारी फिक्र इसलिए बोला है, मगर मैं फिर भी तुमसे नाराज हूँ। तुमने आज मुझे मारने की कसम खाई थी। उफ, उसकी मासूमियत भरी नाराजगी। एलियार की हंसी छूटी थी। सर झटकर वो हंसते हंसते बोला, तुम्हारी जान लेकर मुझे खुद थोड़े मरना था। वो कहकर फिर रुका नहीं था। दूसरे ही पल उसके रूम से बाहर था। अपने रूम तक आते आते वो गुनगुनाते गुनगुनाते एकदम से चुप हो गया था। फाइक साहिब अपने रूम से निकलकर सीढ़ियों की तरफ भाग रहे थे। वो जरूर अब मस्जिद जा रहे थे। उन्होंने उसे देखा मगर कहा कुछ भी नहीं था। बस एक निगाह डालकर वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ गए। एलियार शर्मिंदा सा बिजली की रफ्तार से अपने कमरे में घुसा था। क्या होगा मेरा, मेरे अल्लाह। वो दहाई देता ट्रे ही टेबल पर रखता, अपने कपड़े लेने अलमारी की तरफ भाग गया।